हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दीक्षा ऐप पर आपको असाइनमेंट बनानी है। तो आज हम आपके सामने कंप्यूटर का सेकंड असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट असाइनमेंट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पेज है वो हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं किस तरह से आपको बनाना है और किस तरह से उस पर क्या लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर असाइनमेंट 2 और टॉपिक है इसका आईसीटी इन एजुकेशन एंड स्टडी। आईसीटी का शिक्षा में और स्टडी में क्या योगदान है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञान वृद्धि के लिए आईसीटी का उपयोग किन किन माध्यमों से किया जा सकता है, अपने विचार साझा करें। तो आईसीटी कई मायनों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षार्थी प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर। सेकंड पॉइंट है बुनियादी कौशल के अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। थर्ड है शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर। आईसीटी भी परिवर्तनकारी उपकरण है जो उचित रूप से उपयोग किए जाने वाले शिक्षार्थी केंद्रित वातावरण में बदलाव को बढ़ावा दे सकते हैं। आईसीटी शिक्षकों की भूमिका को भी संशोधित करता है। अतः आईसीटी के उपयोग से छात्रों के सीखने के अनुभव में भी वृद्धि होती है। साथ ही यह उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, रचनात्मक रूप से संवाद करने में मदद करता है और यह तेजी से तकनीकी दुनिया में सफल कैरियर और जीवन के निर्माण में छात्रों की मदद करता है। तो आईसीटी से क्या होता है, छात्रों के जो सीखने के अनुभव होती है उसमें भी उनकी वृद्धि होती है, संवाद करने में उसमें मदद मिलती है और सफल कैरियर भी बनता है उनसे, और जीवन के निर्माण में भी आईसीटी छात्रों की मदद करती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा वितरण के लिए आईसीटी का उपयोग किन किन माध्यमों में किया जाता है, समझाइए। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे शिक्षा वितरण में आईसीटी का उपयोग। नंबर 1 पॉइंट है स्मार्ट क्लासरूम तकनीक इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करके फोटो, मैप, ग्राफ, फ्लो चार्ट और एनिमेटेड वीडियो की मदद से सूचना को चित्रित किया जा सकता है। यह सीखने को अधिक आकर्षक, रोचक और समझाने में आसान बनाता है। जो भी ये आईसीटी में स्मार्ट क्लास होती हैं, फोटो होते हैं, मैप, फ्लो चार्ट, ये सब क्या करते हैं, शिक्षण को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बच्चे इससे अधिक रुचि लेते हैं और क्लास भी बहुत अच्छी रहती है और बच्चे को अच्छे से समझ में भी आ जाता है और जो उनके याद करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और लंबे समय तक उन्हें याद भी रहता है। अब सेकंड पॉइंट है स्मार्ट बोर्ड की उपस्थिति शिक्षकों को विषय को समझाने के लिए उनकी प्रस्तुति में विभिन्न अनुमानों का उपयोग करके अधिक प्रभावी ढंग से व्याख्यान देने में मदद करती है। स्मार्ट बोर्ड के द्वारा टीचर को क्या होता है, वो प्रभावी ढंग से अपनी प्रस्तुति कर पाते हैं, अपना व्याख्यान दे पाते हैं और शिक्षक कुछ विशेष प्रभावों और ग्राफिक्स प्रस्तुतियों के साथ पाठ के प्रत्येक भाग को आसानी से समझा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एक स्मार्ट क्लास में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और प्रोजेक्टर होते हैं जो सिंक्रोनाइज होते हैं। एक शिक्षक आसानी से वेब से कुछ व्यवहारिक समाधान दिखा सकता है। जो भी स्मार्ट क्लास होती है उनमें प्रोजेक्टर होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड होते हैं। तो एक शिक्षक क्या करता है, इन सब से कोई भी टॉपिक है उसे व्यवहारिक रूप से डिस्प्ले बोर्ड पर या स्मार्ट क्लास में आसानी से समझा सकता है और दिखा सकता है। फोर्थ पॉइंट है स्मार्ट क्लासरूम प्रौद्योगिकी एक गतिशील जानकारी साझा करने के दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। इसमें पेपर, पेन, पेंसिल और प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये स्मार्ट क्लास जो भी होती है वो हम कंप्यूटर पर करते हैं या डिस्प्ले पर करती है, तो उसमें पेपर, पेंसिल, पेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इसमें शिक्षकों और छात्रों का बहुत समय बचता है जो एक अन्य इंटरैक्टिव गतिविधि के लिए उपयोग किया जा सकता है। जब हम कंप्यूटर पर किसी चीज़ को समझाते हैं या स्मार्ट क्लास के माध्यम से किसी चीज़ को समझाते हैं तो बच्चे उसे आसानी से समझ लेते हैं, उससे टाइम की बचत होती है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही समझाएंगे बुक से देख के तो बच्चों को सीखने में और समझने में टाइम लगता है, इसलिए टाइम ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन जो भी हमारी स्मार्ट क्लासेस होती है उनमें जो भी टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं उसके द्वारा बच्चे को आसानी से समझ आ जाता है और हमारा टाइम भी
कम लगता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, अपने पाठ्यक्रम के किसी एक विषय पर स्लाइड के माध्यम से पीपीटी प्रस्तुत साझा करें। इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट पर एक टॉपिक लेना है, उसमें पावर पॉइंट पर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अगर आपको ये नहीं बनानी आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, तो हम इसका अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आपको कैसे पीपीटी पर स्लाइड के माध्यम से अपनी इस टॉपिक को तैयार करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग एवं अनुपयोग हेतु आप अपने विचार साझा करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग एवं अनुपयोग, सामान्य रूप से देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर से बालक को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया जाता है। आजकल देखिए सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट क्लास से ही कंप्यूटर का बच्चों को ज्ञान बुक लगा देते हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझने लगते हैं, क्योंकि आगे के समय में उसको अपनी शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनेट पर ही निर्भर होना होगा। जैसे कि आज का कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस समय जो भी क्लासेस चल रही हैं सब ऑनलाइन चल रही हैं, कंप्यूटर के माध्यम से चल रही हैं। इंटरनेट के संचालन के लिए उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। इंटरनेट के माध्यम से वर्तमान समय में शिक्षक नवाचारी शिक्षण विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका की शैक्षिक व्यवस्था की अच्छाई का ज्ञान भारत में बैठा हुआ शिक्षा शास्त्री प्राप्त कर सकता है। अगर हम कोई विदेश से कोई चीज़ देखना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं तो हम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से सर्च कर सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शैक्षिक व्यवस्था के प्रत्येक अंग के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की शिक्षा व्यवस्था एकीकृत रूप में विकसित हुई है। ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। पहला ये है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, फिर इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, जिसमें आपको पीपीटी फाइल तैयार करनी है। अगर ये आपको नहीं तैयार करनी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, तो हम आपको इसका एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि किस तरह से आपको ये पीपीटी फाइल स्लाइड के माध्यम से तैयार करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका जो कंप्यूटर का सेकंड असाइनमेंट है ये पूरा हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्सों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन वीडियो के माध्यम से अपने असाइनमेंट को अच्छे से बना सकें। और अगला असाइनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।